धन्य कौन है? त्रिभुवन में धन्य वही हैं जिनके हृदय में भक्ति महारानी आकर डेरा डाल लेती हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो भक्ति के पीछे पीछे श्री हरि भी आके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब भक्ति और भगवान का सम्मिलन हो जाएगा, ब्याह होना चाहिए ना? क्यों ना जी? बोलो जी। ये अकेले डोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? भगवान तो भगवान है और भक्ति क्या है? नारी है भक्ति। तरुणी बनकर अभी देवऋषि नारद को कल कथा सुन रहे थे ना, देवऋषि नारद को भो साधो क्षणं तिष्ठ, देखो जरा मेरी दशा देखो जरा। अगर भक्ति नारी है और वो तो परम पुरुष है, परमात्मा है, जब दोनों का मिलन होता है तो फिर जननी बनती है भक्ति। किनको जन्म देती है? ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती हैं। जब आपके हृदय में भक्ति आके बैठेगी और भगवान का आगमन हो जाएगा, दोनों का मिलन हो जाएगा, तो जीवन में दो पुत्रों का जन्म होता है, ज्ञान का और वैराग्य का। लोग कहते हैं माँ पे गया कि पिता पे गया? एक पुत्र पिता पे गए क्योंकि हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, और एक पुत्र माँ पर गए, वैराग्य भक्ति पर गए, और ज्ञान भगवान पर गए। भक्ति के ये दो पुत्र हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का पोषण होता है, वो पुष्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ये होता है कि ये सारा जगत असत्य है, इसको सदा के लिए कुछ यहाँ है नहीं, सब जो दिखाई देता है वो एक दिन मिट जाएगा। और फिर क्या होता है? वैराग्य पैदा होता है। और जब हम वैरागी होकर घर में रहते हैं तो फिर नुक्ता चीनियां करते नहीं हैं, फिर बात बात पे टांग अड़ाते नहीं हैं। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? तो मैं कहती हूँ जब 10 बार पानी मांगो 1 बार भी ना मिले तो घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगता है घर छोड़ के जाओगे भी कहाँ? अगर आश्रमों में जाओगे तो वहाँ घरों से ज्यादा राजनीति मिलेगी। इसीलिए मिल्कियत मत छोड़ो, मालकियत छोड़ो। मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, इस भाव का त्याग कर दोगे तो आपके लिए घर भी आश्रम बन जाएगा, आपका घर भी अरण्य हो जाएगा। इसलिए ये स्वामी होने का जो अभिमान हम पाले हैं, बहुत अद्भुत कथा सूत जी महाराज शौनक आदियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा क्रोध की अग्नि को शांत करती है, काम की अग्नि को शांत करती है। सप्ताह यज्ञ के इस यज्ञ में जो कोई आकर बैठ जाता है वो बीमारगी भी, यानी वो महापातकी भी, जो महाक्रोधी हो, जो महाकामी हो, जो हर समय निंदा करता रहता हो, जो माँ पिता का भी अपमान करने का दुष्पाप करता हो, वो भी सप्ताह यज्ञ में अगर आकर बैठ जाता है तो भक्ति देवी उसका भी उद्धार करके परमात्मा से उसका मिलन करा देती है। ये भागवत जी की कथा।